चलिए अब दूसरी चीज़ में चलते हैं कि हमारे पर्सपेक्टिव्स क्या रहते हैं। देखिए एक तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट या कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आता है ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव। यही बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं जिसमें ये लोग डेली केपीआईज को मॉनिटर करते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ से ये लोग होते हैं जिसमें आपका अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल्स, कैश जनरेशन और आपके बिजनेस ऑपरेशंस पे, कैश कलेक्शन पे और टोटल ऑपरेटिंग साइकिल पे ध्यान दिया जाता है। वो ज़्यादातर बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, ये बहुत बड़ा कोर एरिया है, तो एक तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोग इसमें करते हैं। दूसरा होता है हमारा टैक्टिकल पर्सपेक्टिव। टैक्टिकल पर्सपेक्टिव में जो मैंने आपको बताया था कि प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर नीड्स, हमें कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लगाना है या हमारे बिजनेस में कोई रिस्क आ सकता है, हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो एक टैक्टिकल होते हैं, लेकिन इनका टाइम 2 से 3 साल का होता है। और इसके बाद आते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव होते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन। आपको कोई नया बिजनेस में जाना है, आप जिस वर्टिकल में उससे आपको स्विच करके किसी और वर्टिकल में जाना है, वहाँ पर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव आता है। इसके बाद हम लोग डिफाइन कर लेते हैं हमेशा प्रोजेक्ट के गोल्स। तो गोल्स के लिए एक स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी है स्मार्ट स्ट्रैटेजी, जिसमें आपका स्पेसिफिक, मेजरेबल, असाइनेबल, रियलिस्टिक और टाइम रिलेटेड अगर आप गोल वैसे डिफाइन करते हैं तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं। स्पेसिफिक जब का आपका गोल क्लियर हो, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उसका ऑब्जेक्टिव सबके साथ एग्रीड हो, साइन ऑफ हो सबका, जिसमें बाद में कोई एम्बिग्यूटी ना आए जब आगे आप प्रोसेस करें अपना ये प्रोजेक्ट। मेजरेबल रहना चाहिए, इंक्रीज क्रेडिबिलिटी एंड हेल्प इन्वेस्ट डिसीजन। मेजरेबल इन टर्म्स में आपका क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव रहना चाहिए, केपीआईज रहने चाहिए कि ये मुझे टाइमलाइंस के अंदर ये धीरे धीरे अचीव करना है, तभी आप फाइनल एंड रिजल्ट उसका यूज़र का कर पाएंगे। और हमेशा आपको आउटपुट पता होना चाहिए स्टार्टिंग में आपका प्रोजेक्ट का, जिससे आप अपनी टाइमलाइन मॉनिटर कर पाएँ। और आपके गोल बहुत ज़रूरी है सही स्पेसिफाई करना, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और वो प्रोजेक्ट अगर आपने डिफाइन अच्छे से नहीं किया तो वो प्रोजेक्ट का आउटकम कुछ चेंज हो जाता है। हम लोग बीच में प्रोजेक्ट किसी और डायरेक्शन में चला जाता है अगर ढंग से मॉनिटरिंग और उसका शेड्यूल मैनेजमेंट ना हो। तो इसलिए मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है। असाइनेबल, अदर्स आर complete the task and assign is clearly designated। आपको जैसे मैंने बताया था बहुत सारे अलग अलग के डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे सप्लाई चेन हो, चाहे कस्टमर सर्विस हो, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो वो जो उनके डिपार्टमेंट के जो उनको गोल्स हैं उनको असाइन कर देने चाहिए, उनको मॉनिटर करना चाहिए और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी उसमें डिफाइन होनी चाहिए, जिससे वो टाइमलाइन फॉलो करें और आपका प्रोजेक्ट सही टाइमलाइन में फिनिश हो जाए और सही पाथ पे चले हमेशा। उसके बाद रियलिस्टिक होने चाहिए कि आप जो भी गोल डिसाइड कर रहे हैं वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई प्रोजेक्ट लिया और प्रोजेक्ट में आपने फ्यूचर में उसको ऐसा उसका गोल आउटपुट दे दिया जो रियलिस्टिक ही नहीं है। अभी आपके करंटली फाइनेंशियल्स को देख के, करंटली आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आपकी पब्लिक डोमेन में कंपनी के फाइनेंशियल्स पड़े हुए हैं, अगर वो ऐसा हो ही नहीं सकता है जो अनरियलिस्टिक हो, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपकी ट्रस्ट बिल्टअप की, क्योंकि जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपकी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं अगर आप कोई ऐसा चैलेंज आउटकम ले लेंगे जो अभी मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैचेज ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड फिट्स अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके रिसोर्सेज उसके भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म बिजनेस डिसीजंस ऐसे ही नहीं लिए जाते। इन्वेस्टमेंट केवल आपके प्रोजेक्ट के बेसिस में नहीं ले लेगा टॉप मैनेजमेंट, उसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टेंट होंगे कि उसके पास कहीं कैश क्रंच तो नहीं है। थर्ड होता है टाइम रिलेटेड क्लियरली डिफाइंड डेडलाइन। जब डेडलाइंस आपकी डिफाइंड रहेंगी तभी आप अपनी पूरी टीम को मॉनिटर कर पाएंगे, उनको चेस कर पाएंगे उनको करने के लिए, और सही और इफेक्टिव कम्युनिकेशन डाउन द लाइन जाएगा, तभी हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं WIIFM पे। इसमें होता है व्हाट इज़ इन फॉर मी, दिस हैपन्स अराउंड द वर्ल्ड। जब तक किसी आदमी को अपना इंटरेस्ट दिखता नहीं है तब तक उस चीज़ में वो इंपॉर्टेंस लेता नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी कोई प्रोजेक्ट में स्टार्ट होती है तो WIIFM होती है। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन करिए कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका क्या आउटकम देने वाला है। आउटकम ज़्यादातर हम लोग रेवेन्यू या कॉस्ट टर्म में देखते हैं। अगर या तो आपकी ये लोअर कॉस्ट कर रहा है, मोर एफिशिएंट वर्कफोर्स कर देगा, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस कर देगा या रिड्यूस वेस्ट कर देगा, तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप लगा सकते हैं। तो ये पहले आप इनको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अपने पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर लीजिए WIIFM में कि क्या दे सकता है। या तो फिर आपको इंक्रीज इन रेवेन्यू देना चाहिए, ब्रिंग इन न्यू कस्टमर्स, इंक्रीज एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो चार्जेस हैं उनको चेंज कर सकता है। तो आपको चाहे रेवेन्यू टर्म्स में चाहे कॉस्ट टर्म्स में हो, ये आपको पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप दूसरे के पास जाएं तो टॉप मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करे।
वो यही कंस्ट्रेंट में, तो उसके लिए। और तीसरा हो सकता है कॉस्ट अवॉइडेंस। मान लीजिए आपकी कोई रनिंग कॉस्ट है, उसको आप ये कम कर रहा है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आप लेके आ रहे हैं, कोई ऐसा ऑटोमेशन है आपका, या कोई आपका आईटी का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके डेली ऑपरेशनल साइकिल को कम कर सकता है। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से या टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो आगे मार्केट में आपको एज एन कॉम्पिटिटर आउटस्टैंड कर सकती है। तो वो कॉस्ट अवॉइडेंस आप कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कैपेबिलिटी, इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस रिस्क, इंक्रीज मोरल एंड इंप्रूव ब्रांड। अगर आप ये अपने स्टेक होल्डर्स को लेकर चलेंगे तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इसमें।